क्या अपडेट आनंद? देखिए सुमित, मैं आपको अपडेट भी दूंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र साहिल हैं, दिन भर आज आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहे, अब सीएम आवास के पास पहुंचे। दिवाकर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र साहिल से पहले बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, लगातार आप आज दिन भर विपक्षी खेमे में घूमते रहे। मनोज झा ने आरोप लगाया है, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया है। क्या दिख रहा है उधर महागठबंधन खेमे में? देखिए, सुबह में काफ़ी खुशी थी महागठबंधन में। सुबह में काफ़ी ये था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे रुझान आने लगे, नतीजे जो आ रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि एनडीए की तरफ बहुमत जा रहा है। तो उसके बाद से लोगों में डर था कि कहीं कुछ हेर फेर न हो जाए। और अब देखिए, आप मनोज झा आरोप भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को, कर्मचारियों को फ़ोन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं आरजेडी में ये बातें अब आने लगी हैं कि कुछ खेल हो सकता है। रात का वक्त है, इसलिए वो अब इस तरीके के आरोप, इस तरीके से आरोप लगता है। दिवाकर जी, इस तरीके से आरोप अमूमन लगता है। कई बार देखते हैं कि जब विपक्ष हारने लगता है या फिर जब भी किसी की सरकार नहीं बनती है तो इस तरीके से आरोप लगता है। इस आरोप में कितना दम माना जाए? देखिए, ये पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश की जाती है और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जब तक आंकड़े आपके बिल्कुल फाइनल तौर पे घोषित नहीं किए जाते हैं तो एक दबाव बनाने की भी कोशिश होती है। जब कशमकश होता है और ऐसी तस्वीर होती है कि कोई भी गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पा सकता है, जब तक फाइनल आंकड़ा नहीं आता है तब तक ये मनोवैज्ञानिक बढ़त और एक दूसरे पर सहमत का खेल चलते रहता है। बिल्कुल दिवाकर जी, जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाया है एनडीए। 2 से 3 सीटों का अभी तक फिलहाल जो दिख रहा है तस्वीर। कंफर्ट लेवल पे पहुंचने के लिए एनडीए को और क्या कुछ करना पड़ेगा? जो 2 निर्दलीय हैं उनको लेके क्या रणनीति हो सकती है? लोजपा के जो एक विधायक जीता है उसकी रणनीति क्या हो सकती है? पहले तो कोशिश होगी एनडीए की कि वो जो बहुमत का आंकड़ा है 122 वहाँ तक पहुँचे और ये आंकड़ा कंफर्टेबल रहे। इसके लिए उनके साथ जो भी जुड़ते हैं उनको साथ लाने की कोशिश होगी। बिल्कुल। एक शैलेंद्र, एक सवाल है, आप कांग्रेस में देखते हैं रणदीप सुरजेवाला सहित कुछ कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस विधायक जो जीते हैं उनको एकजुट करके रखा जाएगा। इसका मतलब क्या समझा जाए? मतगणना के 2 दिन पहले ये लोग सारे लोग पटना पहुंच गए थे और ख़ास तौर पर एक रणनीति के तहत यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि ये इस बात की डर सबसे ज़्यादा थी कि कांग्रेस के विधायक कहीं इधर उधर न हो जाए, क्योंकि आपको इसके ऐसी अभी भी इसकी आशंका है। और कहीं ना कहीं विधायकों पर जो चुनाव जीत के आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन सबों के साथ पार्टी के कर्मठ, जो उनके सहयोगी जिसे मानते हैं कि कर्मठ नेता हैं, उन लोगों को लाइनअप में भी लगाए हुए हैं कि गार्डिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, गार्डिंग शुरू हो गई है और ये एक कांग्रेस की विशेष रणनीति है और इसके लिए दिल्ली से खास तौर पर तैयारी की गई थी। और बाकी जो तमाम जो रणदीप सुरजेवाला की जो पूरी टीम है वो इस वक्त बिहार में। दिवाकर जी, आपने तो दिल्ली में भी काफी दिन रिपोर्टिंग किया है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर पहुँचने का मतलब क्या समझा जाए? क्या आपको ऐसी आशंका है कि कांग्रेस के विधायकों में टूट हो सकती है? देखिए, आपने देखा होगा कि जब सीटों का सिलेक्शन हो रहा था और गठबंधन की बात हो रही थी तो महागठबंधन के जो नेता हैं और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं में, प्रदेश के नेताओं में ख़ास तौर पे कोई एका नहीं दिख रही थी और कई खेमों में कांग्रेस बटी हुई है प्रदेश के नेताओं की। तो कई खेमों के विधायक जीत कर आ रहे हैं। केंद्रीय नेताओं को अपने प्रादेशिक नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो केंद्रीय नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश का नतीजा देखा, राजस्थान का नतीजा देखा और शायद उनके जो कड़वे अनुभव हैं गुजरात का भी देखा, वो मजबूर कर दिया उन्हें कि वो एक सीधा सवाल है, क्या ऐसी आशंका हो सकती है कि एनडीए कंफर्ट स्थिति में जाने के लिए जो कांग्रेस के विधायक ऐसी कुछ तस्वीर दिख सकती है आने वाले समय में? देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। पॉलिटिक्स में हम कोई फिक्स करके नहीं चल सकते हैं कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं, जो अभी तक हाल फिलहाल के आप चुनाव को देखें तो कई लोग पाला बदलते नजर आए। कांग्रेस के कई एमएलसी भी जेडीयू में आ गए थे। यानी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी इससे इनकार नहीं कह सकते हैं। अगर 5-10 सालों के पिछले 1 दशक के राजनीति पर देखें तो बड़े तेजी से जो वैसे भी आनंद अशोक चौधरी जो कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो नीतीश कुमार के प्रमुख सिपहसालार हैं। चलिए आते हैं आनंद आते हैं, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज सिरांधा। बिल्कुल सुमित,
तो देखिए एक एक कर फासला घटता जा रहा है और सत्ता से सिर्फ 9 सीट दूर, 9 कदम दूर एनडीए। अब तक 113 सीटें एनडीए के खाते में, एनडीए की झोली में आ चुकी हैं।